हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्टार्टिंग क्लास यूट्यूब चैनल को आप लोगों को स्वागत करता हूं। हम पहले वीडियो में प्लस टू सेकेंड ईयर के ऑप्शनल हिंदी के निबंध श्री बाल मुकुंद गुप्त जी के द्वारा लिखित बनाम लड़ कर्जन को आधा पढ़ चुके थे। पार्ट 1 में हम पढ़ चुके थे। यहाँ तक पढ़ चुके थे हम। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में। जहाँ तक हम रखे थे वहाँ से शुरू करेंगे। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। बाल मुकुंद गुप्त जी ने चिट्ठी लिख रहे हैं किसके पास? उस समय भारत के जो वाइसरॉय थे भारतवर्ष के, उनके पास चिट्ठी लिख रहे हैं। व्यंग्यात्मक शैली में लिख रहे हैं। चलो, आपने माय लॉर्ड जब से भारतवर्ष में पधारे हैं बुलबुलों का स्वप्न ही देखा है। यह सचमुच कोई करने के योग्य काम भी किया है। यहाँ पे लेखक क्या कह रहे हैं, निबंधकार क्या कहना चाहते हैं? क्या कहते हैं माय लॉर्ड जब से भारतवर्ष में पधारे, जब से भारतवर्ष में आए हैं, भारतवर्ष में सिंहासन आरोहण किए हैं, बुलबुलों का स्वप्न ही देखा है। बुलबुलों का स्वप्न जो निरर्थक है वही सब किए हैं, वही सब सपने देखे हैं। सचमुच कोई करने के योग्य काम भी किया है, कोई काम नहीं किए हैं, ये बताना चाहते हैं निबंधकार। खाली अपना ख्याल ही पूरा किया है या यहाँ की प्रजा के लिए भी कुछ कर्तव्य पालन किया है? प्रजा के योग्य जो कर्तव्य है, आपको जो कर्तव्य संपादन करना चाहिए, वे सब आप नहीं किए हैं, केवल अपना ख्याल ही पूरे किए हैं। एक बार ये बातें बड़ी धीरता से मन में विचारिए। निबंधकार कह रहे हैं माय लॉर्ड, ये बात मैंने तो बता दिया, अब सोचने की बारी आपकी है। आपकी भारत में स्थिति की अवधि के 5 वर्ष पूरे हो गए। अब यदि आप कुछ दिन रहेंगे तो सूद में मूलधन समाप्त हो जाएगा। समाप्त हो चुका, अभी तो आपका 5 वर्ष पूरा हो चुका है। अब अगर कुछ भी दिन रहेंगे तो वो भी पूरा हो जाएगा सूद के साथ। सूद मतलब इंटरेस्ट, जो हम बोलते हैं उड़िया में सूधा का हम जो कहते हैं वही है। हिसाब कीजिए, नुमाइशी कामों के सिवा काम की बात आप कौन सी कर चले हैं, और भड़कबाजी के सिवा ड्यूटी और कर्तव्य की और आपका इस देश में आकर कब ध्यान रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझो। नुमाइशी कामों, नुमाइशी का मतलब है प्रदर्शन योग्य विधि, दिखावे की चीज जो हम बस दिखावे करते हैं। कामों के सिवा काम की बात आप कौन सी कर चले हैं, और भड़कबाजी, भड़कबाजी का मतलब है, भड़कबाजी का मतलब वही है दिखावा, वह ढोल पीट कर जो हम दिखावा करते हैं, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वे कर रहा हूँ, वे सब। भड़कबाजी के सिवा ड्यूटी और कर्तव्य की और आपका इस देश में ध्यान नहीं रहा है। इस बार के बजट की वक्तृता ही आपके कर्तव्य काल की अंतिम वक्तृता थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क के क्वेश्चन में आता है। कर्तव्य काल की अंतिम वक्तृता क्या थी? बजट की वक्तृता। जरा उसे पढ़ तो जाइए, फिर उसमें आपकी 5 साल की किस अच्छी करतूत का वर्णन है। अब पढ़ने की बारी आपकी है। अब आप पढ़िए कि उसमें आपकी अच्छी करतूत का वर्णन है या नहीं, ये आपको देखना पड़ेगा। आप बार बार अपनी दो अति तुम तराक से भरे कामों का वर्णन करते हैं। क्या करते हैं? तुम तराक से वर्णन क्या करते हैं? एक विक्टोरिया मेमोरियल हॉल और दूसरा है दिल्ली दरबार। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों को याद रखना। एक क्या है? विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, और दूसरा है दिल्ली दरबार। पर जरा विचारिए तो यह दोनों काम सो हुए या ड्यूटी, ये आप विचारिए। हम तो देख चुके हैं, अब विचारने की बारी आपकी है। ये दोनों जो काम आप किए हैं, एक विक्टोरिया मेमोरियल हॉल और दूसरा दिल्ली दरबार, ये दोनों सो हुए या ड्यूटी? सो मतलब दिखावा हुए, या ड्यूटी या कर्तव्य हुए? विक्टोरिया मेमोरियल हॉल चंद पेट भरी अमीरों के एक दो बार देख आने की चीज होगा, उससे दरिद्रों का कुछ दुख घट जाएगा, या भारतीय प्रजा की कुछ दशा उन्नत हो जाएगी, ऐसा तो आप भी ना समझते होंगे। आप ये जो दोनों चीज किए हैं, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल क्या है? चंद पेट भरे अमीरों के एक दो बार दिखाने की चीज होगा। बस अमीर अमीर लोगों ही जा सकते हैं देखने को, गरीब लोगों तो नहीं जा सकते इतने दूर, इतनी बड़ी बड़ी इमारतें महल देखने के लिए। और उससे दरिद्रों का कुछ दुख घट जाएगा।
उससे दरिद्रों का या गरीब दिनों दिन दरिद्र लोगों का तो कुछ दुख नहीं घटेगा या भारतीय प्रजा की कुछ दशा उन्नत तो नहीं हो पाएगी। ऐसा तो आप भी समझते नहीं ना समझते होंगे। फिर नेक्स्ट, अब दरबार की बात सुनिए कि क्या था। अब दिल्ली दरबार की बात कह रहे हैं। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल के बारे में निबंधकार बता चुके हैं, अब दिल्ली दरबार की बात बता रहे हैं। आपके ख्याल से वह बहुत बड़ी चीज था? आपके ख्याल से तो दिल्ली दरबार बहुत बड़ी चीज है क्योंकि आप बनाए हैं, पर भारतवासियों की दृष्टि में वह बुलबुलों के स्वप्न से बढ़कर कुछ न था। बुलबुलों के स्वप्न जैसे नुमाइशी होता है, जैसे निरर्थक होता है, वैसा दिल्ली दरबार ही भारतवासियों की दृष्टि में है। बुलबुलों के स्वप्न से बढ़कर और कुछ नहीं, बुलबुलों का स्वप्न है। जहां जहां से वह जुलूस के हाथी आए वहीं सब लौट गए। उस दिल्ली दरबार के जो उद्घाटन उत्सव, जो प्रतिष्ठा के दिवस, जो जो सब जुलूस के हाथी, जुलूस का मतलब है शोभा यात्रा में जो हाथी आए थे वो जहां जहां से आए थे वहां लौट गए। जिस हाथी पर आप सुनहरी झूले और सोने का होदा लगवाकर छत्र धारण पूर्वक सवार हुए थे, वह अपने कीमती असबाब सहित जिसका था उसके पास चला गया। और जिस हाथी पर आप सुनहरी झूले और सोने का होदा, होदा का मतलब है हाथी पर बैठने का पलंग जैसा आसन, हाथी पर जैसा हम बैठते हैं। तुम लोग देखे होंगे टीवी पर, जो राजा महाराजा आते हैं हाथी पर बैठ के, एक आसन होता है पलंग जैसा, हाथी पर ऊपर सवार होकर जो आते हैं वैसा सोने का होदा लगवाकर जब छत्र धारण पूर्वक आए थे और अपने कीमती असबाब सहित जिसका था उसके पास चला गया। आपका तो वो नहीं था, जिसका जिस जिससे वो लाया गया था उसके पास ही वो फिर से लौट गया। आप भी जानते हैं कि वो आपका नहीं और दर्शक भी जानते हैं वो आपका नहीं। सब जानते थे कि वो सब चीजें आपके नहीं थी। दरबार में जिस सुनहरी सिंहासन पर विराजमान होकर आपने भारत के सब राजा महाराजाओं की सलामी ली थी, वह भी वहीं तक था और आप स्वयं भली भांति जानते हैं कि वो आपका न था। और दरबार में जिस सुनहरी सिंहासन पर विराजमान थे, जिस सोने के सिंहासन पर आप विराजमान होकर भारत के सब राजा महाराजाओं की सलामी आप जो लिए थे, वह भी आपका नहीं था। और ये सब भली भांति सब जानते हैं। वह भी जहां से आया था वहीं चला गया। यह सब चीजें खाली नुमाइशी थी। ये सब चीजें क्या थी? नुमाइशी थी। नुमाइश का मतलब बस प्रदर्शन के लिए ही थी। भारतवर्ष में वह पहले से ही मौजूद थी, भारतवर्ष में वो पहले से ही था क्योंकि वह आपका न था। क्या इन सब से आपका कुछ गुण प्रकट हुआ? आप ये जो दिखावा किए, ये जो सिंहासन हो गया, सोने का सुनहरी झूले, सोने का पौधा, दिल्ली दरबार, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, ये सब कुछ गुण आपका प्रकट हुआ कि आप कैसे हैं? कुछ भी प्रकट नहीं हुआ। लोग विक्रम को याद करते हैं या उसके सिंहासन को, अकबर को या उसके तख्त को। तख्त मतलब सिंहासन, ठीक है। लोग विक्रम विक्रम जो राजा थे पहले हिंदुस्तान के, भारतवर्ष के जो राजा थे, विक्रम और अकबर को, लोग उन्हें कर्म के लिए, उनके कार्य के लिए उन्हें याद करते हैं या उनके सिंहासन के लिए, उनके तख्त के लिए? यह आप जानते होंगे। शाहजहां की इज्जत उसके गुणों से थी या तख्त था उससे? शाहजहां की इज्जत, भारतवर्ष की जो जनता थे वो उनके गुणों के लिए उन्हें इज्जत करते थे या तख्त था उस, तख्त था उसका मतलब है मयूर सिंहासन। आप जैसे बुद्धिमान पुरुष के लिए ये सब बातें विचारने की, ये सब विचारने की बात आपकी है। निबंधकार ये बता रहे हैं। चीज वह बननी चाहिए जिसका कुछ देर कयाम हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइन, इसे याद रखना। चीज वह बननी चाहिए जिसका कुछ देर कयाम हो। कयाम का मतलब है स्थिरता, पड़ा या ठहरा। माता पिता की याद आते ही बालक शिव शंभू का सुख सुख स्वप्न भंग हो गया। दरबार समाप्त होते ही वह दरबार भवन, वह एमपी थिएटर तोड़ कर रख देने की वस्तु हो गया। दरबार जब समाप्त हो जाता है तो वो दरबार भवन और एमपी थिएटर रहकर क्या फायदा? कुछ भी नहीं। उधर बनाना, इधर उखाड़ना पड़ा। नुमाइशी चीजों का यही परिणाम है। उनका तितलियों सा जीवन होता है, मासूम सा। माय लॉर्ड, आपने कछाड़ के चाय वाले साहबों की दावत खाकर कहा था कि
ये लोग यहाँ नित्य हैं और हम लोग कुछ दिन के लिए। आपके वह कुछ दिन बीत गए, मतलब 5 साल बीत चुके हैं, अवधि पूरी हो गई। अब यदि कुछ दिन और मिले तो वह किसी पुराने पुण्य के बल से समझिए। अगर आप कुछ ही दिन और ज़्यादा मिल रहा है तो कुछ पुण्य किए होंगे अपने जन्म में या अगले जन्म में, इसीलिए आपको कुछ ही दिन का मेहमान बनकर रहना पड़ रहा है। उन्हीं की आशा पर शिव शंभु शर्मा यह चिट्ठा आपके पास भेज रहा है, जिससे इन मांगे दिनों में तो एक बार आपको अपने कर्तव्य का ख्याल, जितने दिन ही आप बचे कुछ दिन आप रह रहे हैं भारतवर्ष में, ये आपको विचारने की बात है आपके लिए। शिव शंभु शर्मा के नाम से जो चिट्ठी लिखते थे। नेक्स्ट। जिस पद पर आप आरूढ़ हुए वो आपका मौरूसी नहीं, नदी नाव संयोग की भांति। मौरूसी का मतलब है पैतृक। पैतृक हम जो उड़िया में कहते हैं पौतृक संपत्ति, वे तो आपका नहीं था, वो बस नदी और नाव संयोग की भांति थे। आगे भी कुछ आशा नहीं कि इस बार छोड़ने के बाद आपका इससे कुछ संबंध रहे, किंतु जितने दिन आपके हाथ में शक्ति है उतने दिन कुछ करने की शक्ति भी है। जितने दिन आप भारतवर्ष में रह रहे हैं उतने दिन ही आपके हाथ में कुछ शक्तियाँ हैं। जो कुछ आपने दिल्ली आदि में कर दिखाया उसमें आपका कुछ भी न था, पर वह सब कर दिखाने की शक्ति आप में थी। आप भले ही कुछ ना किए हों, लेकिन आप विक्टोरिया मेमोरियल हॉल और दिल्ली दरबार जो किए हैं वो, उसमें कुछ भी ना हो, भले ही उसमें कुछ भी ना होने के बावजूद भी कुछ दिखाने की शक्ति तो आप में थी। उसी प्रकार जाने से पहले इस देश के लिए कोई असली काम कर जाने की शक्ति आप में है। इस देश की प्रजा के हृदय में कोई स्मृति मंदिर बना जाने की शक्ति आप में है। स्मृति मंदिर मतलब यादगार, स्मृतियाँ। पर यह सब तब हो सकता है कि वैसी स्मृति की कुछ कदर आपके हृदय में भी हो, स्मरण रहे। धातु की मूर्तियां के स्मृति चिन्ह से एक दिन किले का मैदान भर जाएगा। अगर हम ऐसे एक एक करके मतलब धातु की मूर्तियां बनाते रहेंगे, एक दिन तो मैदान भर जाएगा। महारानी का स्मृति मंदिर मैदान की हवा रोकता था या न रोकता था, पर दूसरों की मूर्तियां इतनी ही हो जाएंगी कि 50-50 हाथ पर हवा को टकरा कर चलना पड़ेगा। ये कैसा व्यंग कर रहे हैं निबंधकार, ये आप देखिए। जिस देश में लॉर्ड लैंसडौन की मूर्ति बन सकती है उसमें और किस किस की मूर्ति नहीं बन सकती। लॉर्ड लैंसडौन, इस नाम को अच्छे से याद रखना, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। माय लॉर्ड, क्या आप भी चाहते हैं कि उसके आसपास आपकी एक वैसी ही मूर्ति खड़ी हो? क्या आप चाहते हैं आपके लिए भी ऐसे की धातु की मूर्ति बनी जाए? यह मूर्तियां किस प्रकार के स्मृति चिन्ह है? हमारे दरिद्र देश के बहुत से धन की एक ढेरी है जो किसी काम की नहीं आ सकती। एक बार जाकर देखने से ही विदित होता है कि वह कुछ विशेष पक्षियों के कुछ देर विश्राम लेने की अड्डे से बढ़कर कुछ नहीं। माय लॉर्ड, आपकी मूर्ति की वहाँ क्या शोभा होगी? आइए मूर्तियाँ दिखा दें। अब लेखक क्या बता रहे हैं देखिए। वह देखिए एक मूर्ति है जो किले के मैदान में नहीं है, पर भारतवासियों के हृदय में बनी हुई है। किसकी मूर्ति? पहचानी है। इस वीर पुरुष ने मैदान की मूर्ति से इस देश के करोड़ों गरीबों के हृदय में मूर्ति बनवाना अच्छा समझा। कौन थे वो? वह कौन थे? यह लॉर्ड रिपन की मूर्ति है। लॉर्ड रिपन, याद रखना इम्पोर्टेंट है। और देखिए एक स्मृति मंदिर, यह आपके 50 लाख के संगमरमर वाले अधिक मजबूत और सैकड़ों गुना कीमती है। संगमरमर, संगमरमर वाले मतलब आप देखे होंगे ताजमहल में जो आ, सफ़ेद रंग के जो पत्थर लगे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सफ़ेद, उसे देख के एक चमक आ जाता है। उसे हम संगमरमर वाले, संगमरमर पत्थर भी कहते हैं। यह स्वर्गीय विक्टोरिया महारानी का सन 1858 का घोषणा पत्र है। 1858, सन 1858 ईस्वी, इसे याद रखना, एग्जाम में आता है। आपकी यादगार भी यही नहीं बन सकती यदि इन दो यादगारों की आपने आपके जी में कुछ इज्जत हो। लॉर्ड रिपन और
स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया। मतलब समाप्त हो गया, जो लिखना था वो लिखा गया। अब खुलासा बात यह है कि एक बार शो और ड्यूटी का मुकाबला कीजिए। अब आखिर में क्या कह रहे हैं निबंधकार, देखिए, अब आप शो और ड्यूटी का मुकाबला कीजिए। शो को शो ही समझिए, शो ड्यूटी नहीं है। माय लॉर्ड, आपके दिली दरबार की कुछ दिन बाद उतनी ही रह जाएगी जितनी शिव शंभु शर्मा के सिर में बाल कफन के उस सुख स्वप्न की थी। वो सुख स्वप्न का प्रभाव जितने दिन शिव शंभु के ऊपर था, उतने दिन ही दिल्ली दरबार की प्रभाव भारतवासियों के ऊपर ही रहेगी। लेखक व्यंग्यात्मक शैली में लॉर्ड भारत के वायसराय को कैसे व्यंग करते हैं, यह आपने देख लिया। और हाँ, नेक्स्ट क्लास में हम इसके जितने भी क्वेश्चन प्रश्न और प्रश्नोत्तर अभ्यास करेंगे। और हाँ, इसमें जो कुछ भी प्रश्नोत्तर दिए गए हैं, इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ऑप्शनल हिंदी में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं CHSC में। और इसे हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।